नमस्कार। हमारी ये जो गहन चर्चाओं की श्रृंखला चल रही है, इसमें आज 25वीं कड़ी है और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही मार्मिक श्लोक पर बात करेंगे। श्लोक संख्या 26। आइए पहले श्लोक सुन लेते हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄणतः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योर उभयोरपि। तो प्रसंग ये है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा किया है। और हमारी इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि अर्जुन ने उस वक्त, उस क्षण में वहां क्या देखा और जो देखा उसका उनके मन पर, उनके निश्चय पर क्या असर पड़ा। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा उस पल को। अर्जुन रथ पर है, सामने विशाल सेनाएं, युद्ध का माहौल, लेकिन उनकी नजरें वो सिपाहियों या हथियारों पर नहीं जा रही हैं। वो चेहरे देख रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे, जिनसे उनका खून का रिश्ता है, स्नेह का नाता है। पिता जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अपने सगे दादा मामा शल्य, भाई जैसे दुर्योधन और दूसरे भाई, फिर पुत्र पौत्र, बचपन के दोस्त जैसे अश्वत्थामा, ससुर, शुभचिंतक, बहुत सारे लोग। और सबसे ज्यादा दिल पे लगने वाली बात यह है कि ये सब लोग सिर्फ सामने वाली सेना में नहीं है, वो दोनों सेनाओं में है, सेने और उभयोर अपि। हाँ बिल्कुल, अपनी ही लोग दूसरी तरफ भी खड़े हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी, इसमें एक बहुत गहरा भावनात्मक बोझ था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देखना था ना अर्जुन का, ये असल में एक निर्णायक मोड़ था उनके लिए। और ये सिर्फ अर्जुन की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये वो संघर्ष है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, कर्तव्य और हमारे अपने रिश्तों के बीच का खिंचाव। ये जो दृश्य है, ये अर्जुन को युद्ध की जो एक वीरता वाली छवि होती है ना, उससे खींचकर बिल्कुल कठोर सच्चाई के सामने ला खड़ा करता है। सच्चाई ये कि उन्हें अपने ही लोगों को मारना होगा। श्लोक में जो रिश्ते गिनाए हैं, पिता, पितामह, आचार्य, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये सम्मान, स्नेह, भविष्य की पीढ़ी, दोस्ती, सामाजिक जुड़ाव, इन सब चीजों का प्रतीक है। और असल में यही वो दृश्य है जो अर्जुन के मन में वो गहरा दुख, वो विषाद पैदा करता है, जिसका जिक्र फिर आगे के श्लोकों में आता है। जब आप परिचित चेहरों को दुश्मन की जगह देखते हैं, तो युद्ध का जो एक सैद्धांतिक विचार होता है, वो एक बहुत ही व्यक्तिगत, दिल को चीर देने वाली त्रासदी बन जाता है। तो क्या ये देखना सिर्फ एक भावनात्मक उफान था, या इसने अर्जुन के मन में जो धर्म संकट चल रहा था उसे और गहरा कर दिया? क्या इसका असर उनके कर्तव्य बोध पर पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ भावना का उबाल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसी देखने के कारण ही उनका जो क्षत्रिय धर्म था और जो व्यक्तिगत स्नेह था, उसके बीच का जो द्वंद्व था, वो एकदम चरम पर पहुंच गया। समझिए, जो युद्ध अभी तक शायद धर्म की रक्षा के लिए एक जरूरी कर्तव्य लग रहा था, हाँ, वो अचानक से अपने ही कुल, अपने ही प्रियजनों के नाश का एक भयानक मंजर बन गया। और यहीं से, इसी बिंदु से उनके मन में वो बुनियादी सवाल उठने शुरू होते हैं जो फिर पूरी गीता का आधार बनते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरा असली कर्तव्य क्या है, इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। तो हाँ, इस देखने ने, इस अवलोकन ने उस धर्म संकट को ना सिर्फ गहरा किया, बल्कि उसे एक मूर्त रूप दे दिया, एकदम सामने ला खड़ा किया। और ये अनुभव, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र या अर्जुन तक ही सीमित नहीं है, है ना? ये दुविधा तो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। सोचिए, जब हमें किसी ऐसे इंसान के खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ता है जिससे हमारा प्यार का समान का रिश्ता हो, शायद ऑफिस में किसी दोस्त या सहकर्मी के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़े, या किसी पारिवारिक झगड़े में कोई कड़वा सच बोलना पड़े, कैसे उस जाने पहचाने चेहरे को दूसरी तरफ देखना, उस पूरी स्थिति की जो जरूरत होती है या जो नियम होता है, उसको एक व्यक्तिगत तकलीफ में बदल देता है। सही बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन के साथ हुआ, वो देखना ही सारा फर्क पैदा कर देता है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, गीता के पूरे संदर्भ में, तो ये श्लोक एक छोटा सा बिंदु जरूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अर्जुन के मोह और दुख की शुरुआत है। वो क्षण है जहां उनका आत्मविश्वास डगमगाता है, और यही चीज उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर करती है,
जिससे फिर श्री कृष्ण के उपदेश का रास्ता खुलता है। ये श्लोक दिखाता है कि कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजों को और उन नतीजों से कौन लोग प्रभावित होंगे उनको सच में देखना। उनकी तकलीफ, उनके रिश्ते, उनकी इंसानियत को महसूस करना ये कितना जरूरी है। यही अवलोकन एक तरह से अर्जुन को उनके उस वक्त के कर्तव्य बोध से ऊपर उठाकर जीवन और धर्म के ज्यादा गहरे सवालों तक ले जाता है। ये आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है। तो मतलब सार ये है कि श्लोक 1:26 सिर्फ कुछ रिश्तेदारों की लिस्ट नहीं है, ये उस पल का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है जब युद्ध जैसा एक अमूर्त विचार रिश्तों के व्यक्तिगत पहचान के जरिए एक असहनीय विनाशकारी हकीकत बन जाता है। ये मानवीय रिश्तों की ताकत और हमारे फैसलों पर उनके गहरे असर को दिखाता है। जी हाँ, और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि युद्ध के मैदान से अलग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कब और कैसे उन लोगों में परिचित चेहरे, उनके रिश्ते, उनकी पूरी इंसानियत देखने से कतराते हैं जिन्हें हम किसी न किसी वजह से अपना विरोधी मान लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, मतलब जब हम उस मानवीय जुड़ाव को देखने से इनकार करते हैं, तो उसके क्या नतीजे होते हैं, क्या परिणाम होते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ नमस्कार।